मेरे बच्चे, ये संदेश मिलते ही ये समय आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव ने ये संदेश तुम्हें भेजा है। जिस प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज तुम्हें उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद मेरे बच्चे, तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के जवाब, सभी प्रश्नों के हल तुम्हें मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रश्न मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि माँ, मेरे बच्चे, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है? मुझे किस कर्मों की सज़ा मिल रही है? मुझे किस जन्मों के पापों की सज़ा मिल रही है? मेरा हर भक्त यही प्रश्न मुझसे पूछता है। इसलिए सबके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले ब्रह्मा जी से मैंने पूछा, तुम्हारा भाग्य देखकर उन्होंने ऐसी बात कही, ऐसी बात बताई जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया। मेरे बच्चे, कहा कि उस बच्चे से कहिएगा कि आज वो जो दुख झेल रहा है वो ऐसे ही नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तुम प्रसिद्ध व्यापारी थे। मेरे बच्चे, लाखों करोड़ों की संपत्ति और नौकर चाकर थे। उस समय के तुम सबसे कुशल और निपुण व्यापारी थे। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की धन संपदा थी, किंतु जिसके कारण मेरे बच्चे तुम अहंकारी बन गए थे। अपने व्यवहार के नशे में चूर होकर, अपने अहंकार के नशे में चूर होकर, ना जाने तुमने मेरे बच्चे कितने ही ऐसे काम करे, गलत काम हुए। इतना धन होने के बाद भी तुम कोई दान पुण्य नहीं करते थे। जरूरतमंद की सहायता आपने ना के बराबर की। आपके धन का दुरुपयोग अधिक हुआ। आपने दिखावे में मेरे बच्चे अधिक जीवन जिया। उन लोगों पर पैसा बर्बाद किया जो गलत संगत का शिकार थे। मेरे बच्चे, धन की अधिक लालसा ने तुम्हें अनैतिक ढंग से धन कमाने के लिए उत्सुक किया। मेरे बच्चे, उस काया जिसके परिणाम स्वरूप तुम इस जन्म में मेहनत तो बहुत करते हो, पर परिणाम ना के बराबर मिलता है। उस अनुसार इस जन्म में उतना पैसा नहीं कमा पाते हो। इसलिए ईश्वर आपको इस जन्म में पैसे की अहमियत सिखा रहे हैं, उसकी सही उपयोगिता सिखा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम दुख उठा रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम पूर्ण रूप से दोषी भी नहीं हो, क्योंकि ये सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, ये कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया। एक ऐसा सवाल जो तुम मुझसे बार बार पूछते हो कि माँ, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हर देवी देवताओं को मनाता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे जीवन में इतने दुख हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देते हुए, तुम्हारी भाग्य की लकीर देखते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे बच्चे, कि बेशक तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, उन्हें मनाते हो, पर ये किसने कहा? किसने कहा कि वो तुम्हारी सहायता नहीं करते, तुम्हारी मदद नहीं करते, तुम्हें बड़ी बड़ी परेशानियों से नहीं बचाते? वो तुम्हें बचाते हैं मेरे बच्चे, किंतु तुम तक आता हर मार्ग
बाधित हो रहा है, उनके लिए तुम जिस माहौल में रहते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जितने सीधे साधे दिखते हैं, उतने ही मेरे बच्चे उनमें से तुम्हारे शत्रु हैं। कई तो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं जो हमेशा तुम पर निगेटिविटी भेजते रहते हैं, और तुम्हारे सगे संबंधी ही तुमसे इतनी जलन करते हैं। तुम्हारे लिए कोई सच्चा है तो वो सिर्फ तुम्हारी माता है। माता ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, फिर चाहे वो तुम्हें जन्म देने वाली माता हो मेरे बच्चे, या इस धरती पर भेजने वाली माँ। हमारा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी मेरे बच्चे कम नहीं होगा। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, उसका जिम्मेदार मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास के निगेटिव लोग हैं जो बात बात में तांत्रिक के पास चले जाया करते हैं मेरे बच्चे, तुम पर निगेटिविटी भेजने के लिए। और यहाँ तक नहीं, वो तुम्हारी पीठ पीछे चुगली भी करते हैं तुम्हारी, और तुम जहाँ रहते हो वहाँ का माहौल मेरे बच्चे तुम्हें डिस्टर्ब करता है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है मेरे बच्चे। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग मेरे बच्चे उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाती है। इस बात को तो तुम भी महसूस करते होंगे मेरे बच्चे कि रोज़ सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम, हर रोज़ वही जिंदगी। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। बेशक मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हों, पर तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ सौभाग्यशाली लिखा है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणी बता रही हूँ जो आने वाले दिनों में सच होने वाली है। इस जन्म में तुमने मेरे बच्चे जो अच्छे काम किए हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, वो सब कई गुना लौट कर तुम्हारे पास आने वाले हैं मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।